गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पीछे वाले वीडियो में 5वें चैप्टर में लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, अपूर्ण प्रभाविता। आज हम शुरुआत करेंगे सह प्रभाविता से। किससे शुरुआत करेंगे? सह प्रभाविता से, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो है वो इसको बोला जाता है, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता क्या होती है और अपूर्ण प्रभाविता क्या थी? अपूर्ण प्रभाविता की बात हमने पीछे वाली वीडियो में विस्तार से कर ली थी। आज के इस वीडियो में सह प्रभाविता। देखिए, अपूर्ण प्रभाविता के अंदर F1PD में जनकों से आए हुए विकल्प अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित ना करके मिला-जुला रूप प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? F1PD में आए हुए जनकों से विकल्प, जो जनकों के विकल्प हैं, वो अपना पूर्ण प्रभाव व्यक्त करते हैं, अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या बोला जाता है? सह प्रभाविता बोला जाता है, कोडोमिनेंस बोला जाता है। ओके, ये इसकी परिभाषा हो गई। अपूर्ण प्रभाविता में मिला जुला रूप, यहाँ पे मतलब अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। बात करें उदाहरण की, तो पशुओं में त्वचा का रंग, इसके अलावा AB और रुधिर वर्ग भी होता है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे पशुओं में त्वचा का रंग। फॉर एग्जाम्पल किस रूप में बात करेंगे? याद रखना इसको, पशुओं में त्वचा का रंग। देखिए, इसको समझते हैं। पशुओं में त्वचा के रंग को समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से। देखिए, लाल त्वचा वाले, जब हम लोग लाल त्वचा वाले पशु को, जिसे RR का जब क्रॉस करवाया जाता है श्वेत त्वचा वाले के साथ, किसके साथ? श्वेत त्वचा वाले के साथ, तो F1PD जो प्राप्त होगी, ये अलग अलग कर लेते हैं। आपने ऐसे इनको करना सीख भी लिया होगा, संकरण करवाना। ये इस प्रकार से अलग अलग करते हैं और F1PD प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, F1PD में इस प्रकार के जो हैं पशु प्राप्त होते हैं त्वचा वाले, इनको बोला जाता है रो ओन। क्या बोला जाता है? रो ओन। रो ओन, ठीक है। सभी 100% इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? F1PD। कौन सी पीढ़ी हो गई? F1PD। रो ओन क्या होता है? देखिए, अपूर्ण प्रभाविता में गुलाबी रंग प्राप्त हो रहा था, जो मिला जुला रूप था। लाल और श्वेत का क्या था? मिला जुला रूप था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रो ओन की, तो उसमें चितकबरी त्वचा नजर आई, जो उसमें श्वेत भी नजर आएगा और लाल भी नजर आएगा। दोनों अपना पूर्ण रूप जो है प्रदर्शित करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों का मिक्स रूप हमें नजर आएगा, नहीं, दोनों लाल भी नजर आएगा पशु की त्वचा के अंदर और श्वेत भी नजर आएगा। तो उसे क्या बोला जाता है? रो ओन बोला जाता है। लेकिन जब इस F1PD का हम स्वपरागण करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? F2PD प्राप्त होती है। तो स्वपरागण करवाते हैं इस प्रकार से, तो इनको अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने पर हमें लाल त्वचा वाले भी प्राप्त होंगे, और अगर बात करें तो रो ओन वाले भी प्राप्त होंगे, और हमें श्वेत त्वचा वाले भी प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की। तो सह प्रभाविता के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो 1:2:1 आएगा। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। ये लाल हो गया, ये रो ओन हो गए, और ये यहाँ पे श्वेत हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिनोटाइप की, लक्षण प्रारूप की बात कर लेते हैं। तो लाल 1 है, रो ओन 2 है, ठीक है, और श्वेत 1 है। तो ये आ गया, ठीक है। फिनोटाइप में हम लोग क्या करते हैं? बाहरी संरचना देखकर जो अनुपात लिखते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप की बात करते हैं तो इस प्रकार के कितने हैं? 1 हैं। इस प्रकार के कितने हैं? 2 हैं। इस प्रकार का कितना? 1 है। तो सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता के अंदर लक्षण प्रारूप और जो जीन प्रारूप है वो बराबर आता है। वो कितना आता है? 1:2:1 आता है। इसको क्रम से ही हमें याद होना चाहिए। जिस प्रकार से हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटाइप की बात की थी 9:3:3:1, और
अगर जीनोटाइप की बात करें उसके अंदर, तो मैंने आपको बताया था 12 24 12 12 1 1 1 को अनुपात का चिन्ह बीच में लगाना होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें टोटल 16 पौधे जो है वो प्राप्त हुए थे। तो ये आपके अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद में हमारा जो आगे देखिए सहप्रभाविता की अगर बात करें, तो मनुष्य का जो AB और रुधिर वर्ग है उसमें अगर IA व IB मिक्स होते हैं तो ये भी एक प्रकार की क्या होती है, सहप्रभाविता होती है। लेकिन हम इसको एक नए टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, बहुविकल्पता के अंदर पढ़ेंगे, मल्टीपल एलील के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? मल्टीपल एलील के अंदर। बात कर लेते हैं आगे बहुविकल्पता की। तो देखिए बहुविकल्पता की बात करते हैं, उसमें देखिए क्या होती है बहुविकल्पता, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बहुविकल्पता को समझने का जो है प्रयास अभी करेंगे। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बहुविकल्पता, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है हिंदी में ही लिख देता हूँ मल्टीपल एलील। क्या बोला जाता है? मल्टीपल एलील। देखिए बहुविकल्पता की बात करते हैं तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन, भाई कोई भी लक्षण है उसको नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? जीन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? जीन के द्वारा। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन में अगर 2 से अधिक विकल्प हैं, क्या है? अगर 2 से अधिक विकल्प हैं, 2 से अगर अधिक विकल्प हैं तो उस कंडीशन को, देखिए 2 विकल्प तो हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 विकल्प तो हमारा चल रहा है, जिनकी हमने बात कर ली। अगर 2 से अधिक विकल्प हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? बहुविकल्पता कहा जाएगा। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन में यदि 2 से अधिक विकल्प होते हैं तो उस कंडीशन को बहुविकल्पता कहा जाता है। इस प्रकार की बहुविकल्पता की खोज जो है वो मानव रुधिर के अंदर की गई थी। किसके अंदर की गई थी? मानव रुधिर वर्ग के अंदर की गई थी। और मानव रुधिर वर्ग को आप लोग सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं? एबियो रुधिर वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबियो। कार्ल लैंडस्टीनर नामक जो वैज्ञानिक था, आप लोगों ने इसको पढ़ा है विस्तार से। तो एबियो रुधिर वर्ग के अंदर इसकी खोज की गई थी। बात करते हैं एबियो रुधिर को नियंत्रित करने वाली जो जीन होती है उसे क्या बोला जाता है? एबियो रुधिर वर्ग को जिस जीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है उस जीन को आई जीन कहा जाता है। उस जीन को कौन सी जीन बोला जाता है? आई जीन बोला जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, कई बार प्रश्न इसके बारे में पूछा जाता है। ये आई जीन जो होती है ये रुधिर वर्ग जो है एबियो रुधिर वर्ग का नियंत्रण करती है और इसके द्वारा 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के जीनोटाइप जो बनाती हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। देखिए इसमें जो विकल्प होते हैं वो तो होते हैं 3। विकल्प कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से वो देखिए आप लोग। एक तो होता है IA, एक होता है IB, एक होता है IO। तो विकल्प कितने हो गए? 3 हो गए। 2 से अधिक हो गया। 2 परिभाषा क्या थी? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन में अगर 2 से अधिक विकल्प हों तो उस कंडीशन को हमने क्या बोला था? बहुविकल्पता। तो इस जीन के अंदर विकल्प कितने हैं? 3, IA, IB, IO। ठीक है, 3 विकल्प, 2 से अधिक है तो इसको बहुविकल्पता के अंदर लेंगे हम। इसी रुधिर वर्ग में सर्वप्रथम इसकी खोज जो है वो की गई थी। लेकिन इन विकल्प 3 हैं और जो इनसे जीन प्रारूप बनते हैं, क्या बनते हैं? जीन प्रारूप जो बनते हैं अर्थात जीनोटाइप जो बनते हैं वो 6 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 6 प्रकार के जीनोटाइप जो है वो बनते हैं। कौन से रुधिर वर्ग में कौन से जीनोटाइप होते हैं उसकी बात हम लोग अभी इसके अंदर करेंगे कि ए रुधिर वर्ग में कौन से जीनोटाइप बनते हैं। देखिए रुधिर वर्ग की बात करें तो ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, AB रुधिर वर्ग और O रुधिर वर्ग, इनसे आप बिल्कुल परिचित हो। इनके बारे में आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है कि रुधिर वर्ग कितने होते हैं। A, B, AB और O, इसी AB और रुधिर वर्ग से ये निकले हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? सम्मिलित रूप से AB और रुधिर वर्ग जो है वो कहा जाता है।
ए के अंदर दो जीन विकल्प बनते हैं, जो दो जीन प्रारूप बनते हैं। एक तो बनता है IA, ठीक है, एक बनता है IAIO। ए रुधिर वर्ग के अंदर कौन कौन से बनते हैं? IA और एक IA और IO। बी के अंदर भी दो जीन प्रारूप बनते हैं, एक तो बनता है IB और एक बनता है IBIO। IB एक बनता है IBIO। ओके, AB के अंदर एक ही बनता है IA और IB, एक ही जीन विकल्प जो है जीन प्रारूप बनता है। और O के अंदर भी एक ही बनता है IO। ये इस प्रकार से 6 जीन प्रारूप जो हैं वो बनते हैं चारों रुधिर वर्गों के अंदर। ध्यान से इनको देख लो, अभी इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे वो इन्हीं पे आधारित होंगे कि किस प्रकार से मैं आपको एक लास्ट में दूंगा भी, आप उसका कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे उत्तर। एक मैं करवाऊंगा, एक दूसरा प्रश्न मैं आपको दूंगा, उसका जो भी वीडियो देख रहे हैं वो उसको करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जो है वो जरूर बताएं। तो देखिए, ए के IA और IAIO, बी के IBIO, AB का एक ही IAIB, O का IOIO। तो ये याद रखने हैं। याद किस प्रकार से रखने हैं? तो बहुविकल्पता समझ में आई। अब ये संतान जो उत्पन्न होती है उसका रुधिर वर्ग क्या होगा? जैसे माता पिता इस रुधिर वर्ग के हैं तो पिता जो बच्चा है वो किस रुधिर का उत्पन्न होगा। ठीक है, इस प्रकार की बातें जो है उनको हम आसानी से पता कर सकते हैं अगर हमें ये जीन प्रारूप अगर याद हैं तो। कैसे? देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए कोई दंपति आप लोग जानते हो, पति और पत्नी, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो पति पत्नी है, एक तो हो गए पुरुष और एक हो गई महिला, ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। पुरुष का रुधिर वर्ग जो है वो AB है, क्या है? AB है। और जो महिला है उसका रुधिर वर्ग है O, उसका रुधिर वर्ग क्या है? O है। हमें पता करना है कि इस दंपति द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होंगे भविष्य में वो किस रुधिर वर्ग के होंगे। तो हम कैसे पता लगाएं? हम आसानी से पता लगा लेंगे। देखो किस प्रकार से। AB का जो है जीन प्रारूप हमें लिखना है। AB का क्या लिखना है? जीन प्रारूप लिखना है। जीन प्रारूप AB का क्या होता है? IA और IB, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। O का जीन प्रारूप लिखना है तो IOIO, ठीक है। अब देखिए एक एक को मिलाइए, इसको इसके साथ पहले तो आएगा IAIO, और अब इसको इसके साथ तो आएगा IAIO। अब AB को IB को IO के साथ IBIO, अब इसको इसके साथ IBIO। अब हमें देखना है ये कौन कौन से जीन प्रारूप हैं वो रुधिर वर्ग में आते हैं। ये कौन से में आता है? इसमें A में आता है, तो A रुधिर वर्ग के बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी A है। ये किस में आता है? B में आता है, B के हो सकते हैं, ये भी B में आता है। तो अगर पुरुष और महिला AB और O रुधिर वर्ग के हैं तो भविष्य में होने वाले उनकी जो संतानें हैं वो केवल A रुधिर वर्ग और B रुधिर वर्ग की ही होंगी, न कि AB और O की। किसी भी हालत में AB और O की नहीं होंगी, वो केवल किसकी होंगी? A और B की होंगी, या तो A की रुधिर वर्ग A या फिर रुधिर वर्ग B की होंगी, न कि AB और O की। तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो किए जाते हैं। जैसे एक आपको और बताता हूँ, उसके बाद में एक मैं आपको प्रश्न दूंगा, उसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जो है वो जरूर बताएं। देखो, एक अगर बात करें, जैसे मान लीजिए दो दंपति हैं। पहली दंपति अगर बात करें, पहली दंपति है उसका रुधिर वर्ग AB है, रुधिर वर्ग क्या है? AB है। दूसरी दंपति जो है उसका रुधिर वर्ग, उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग तो है B और महिला का रुधिर वर्ग है AB, ठीक है। ये दो दंपतियां हैं और ये आपस में झगड़ा कर रही हैं, और इनका झगड़ा क्या है वो सुनिए। इनका झगड़ा ये है कि इनके पास एक बच्चा है, इनके पास क्या है? एक बच्चा है, और उस बच्चे का रुधिर वर्ग O है,
उस बच्चे का रुधिर वर्ग क्या है? ओ है। अब ये दोनों दंपतियां कह रही हैं कि ये बच्चा हमारा है। अब हमें इस बात का जो है समाधान करना है कि ये बच्चा किसका है। तो हम इस प्रकार से बहुविकल्पता से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट दंपति, जिसमें पुरुष भी, फर्स्ट दंपति में देखो पुरुष भी ए बी है, क्योंकि दंपति में दोनों ही ए बी हैं और दंपति भी ए बी हैं। तो किस प्रकार से निकलेगा? इसका आई ए और आई बी, इधर देखो इसका भी यही हो जाएगा, आई ए और आई बी। अब इसको इसके साथ तो आई ए आ गया। अब इसको इसके साथ तो आई ए आई बी आ गया। अब इसको इसके साथ आई ए आई बी आ गया। अब इसको इसके साथ तो आई बी आ गया। ये जो है कंडीशन ए रुधिर वर्ग में थी, ये कंडीशन ए बी रुधिर वर्ग में थी, ये कंडीशन भी ए बी रुधिर वर्ग में थी, ये कंडीशन बी रुधिर वर्ग में थी। तो फर्स्ट दंपति अगर हम लोग बात करें तो इनमें किसी भी हालत में ओ रुधिर वर्ग का बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। तो हमने पहली ही कंडीशन में ये पता लगा लिया कि ये जो बच्चा है ओ रुधिर वाला जो बच्चा है वो इस दंपति का नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो सेकंड दंपति का है, हमें सेकंड दंपति में भी पता करना पड़ेगा कि वो इस दंपति का है या नहीं है। तो देखिए बात करते हैं सेकंड दंपति की। सेकंड दंपति में पुरुष तो है बी और महिला है ए बी। तो बी के लिए दो कंडीशन आएंगी, दोनों कंडीशन में हमें निकालना है। पहले हम लोग निकाल लेते हैं आई बी क्रॉस इधर आई ए और आई बी। तो देखिए इसका क्रॉस इसके साथ तो आई ए आई बी आ गया, इसका क्रॉस इसके साथ आई बी आ गया, इसका इसके साथ आई ए और आई बी आ गया, इसका इसके साथ आई बी और आई बी आ गया। तो रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग बी। तो पहली कंडीशन में हमें पता लग रहा है कि ये बच्चा जो है इस दंपति का नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन, दूसरे जीन प्रारूप से देखते हैं। तो दूसरा जीन प्रारूप यहाँ पे कौन सा होगा? हम लिखेंगे आई बी आई ओ। इस कंडीशन से देखेंगे तो अब इनको क्रॉस करो, आई ए आई बी नहीं होगा क्योंकि ए बी हो गया, इसका इसके साथ तो आई बी, ठीक है। तो बी आएगा, अब भी नहीं होगा। अब इसका आई ओ का आई ए के साथ तो आई ए आई ओ, अर्थात ए आएगा न कि ओ। अब इसका इसके साथ आई बी आई ओ अर्थात बी आएगा। तो ओ तो हमें प्राप्त हुआ ही नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बच्चा इन दोनों दंपतियों में से किसी का भी नहीं है। ये जो बच्चा है ये इन दोनों दंपतियों में से किसी का भी नहीं है, दोनों ही झूठा दावा कर रही हैं। ये हमारा अंत में क्या होगा? उत्तर होगा। तो इस प्रकार के सवाल जो है वो इससे हम आसानी से जो रुधिर वर्ग के जिन प्रारूप हैं वो हमें याद रखने होते हैं, उससे हम आसानी से क्या है इस प्रकार के सवाल जो है वो हल कर सकते हैं। मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, उसका उत्तर आप लोग मुझे हल करके बताओगे कमेंट बॉक्स में, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हो। एक बच्चा जिसका रुधिर वर्ग बी है। रुधिर वर्ग क्या है? बी है। रुधिर वर्ग बी है। दो दंपति ये दावा कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है, जिसमें पहली दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ है तथा महिला का रुधिर वर्ग बी है। महिला का रुधिर वर्ग बी है तथा दूसरी दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ए बी है तथा महिला का रुधिर वर्ग पुरुष का रुधिर वर्ग ए बी है तथा महिला का रुधिर वर्ग भी ए बी है। तो बताइए
दोनों दंपतियों में से बच्चा किस दंपति का है या नहीं है। ठीक है, यह आपके एक प्रश्न रहेगा, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। आसानी से इसको कर सकते हो। अगले वीडियो के अंदर मैं इसका उत्तर जो है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें एक बच्चा बी रुधिर वर्ग का है, इसमें पुरुष, पहली दंपति में पुरुष हो, महिला बी। ठीक है, दंपति दूसरी दंपति में पुरुष ए बी और महिला बी ए बी है। तो हमें पता करना है बच्चा किस दंपति का है या फिर है या नहीं है। अगर दोनों में आता है तो हम लोग इसको नहीं बता सकते, तो आपको उत्तर लिखना है दोनों में, दोनों से ही जो है वो रुधिर, जो इस रुधिर वर्ग के बच्चे जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो हम इस मेथड से इसका पता जो है वो नहीं लगा सकते। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने सह प्रभाविता और बहुविकल्पता की बात की है। इसके बाद में एक टॉपिक और कर लेते हैं, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है कि आपके तो केवल एक ही दे रखा है, परीक्षण संकरण। आपके नाम दे रखा है कि किताब में परीक्षण संकरण। क्या दे रखा है? परीक्षण संकरण। इंग्लिश में इसे बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस। देखिए होता क्या है, उससे पहले आप लोग समझिए, एक शब्द होता है बैक क्रॉस। क्या होता है? बैक क्रॉस। इंग्लिश का शब्द है, इसको बोलते हैं प्रतीप संकरण। क्या बोला जाता है? प्रतीप संकरण बोला जाता है। ठीक है, प्रतीप संकरण देखो होता क्या है, जब F1PD का संकरण, किसका? F1PD का संकरण। अब F1PD क्या आई थी? ये आई थी, यही तो आई थी, एक टी बड़ी और एक टी छोटी। जब F1PD का संकरण प्रभावी व अप्रभावी जनक में से किसी एक के साथ करवाया जाता है, प्रभावी व अप्रभावी जनक में से किसी एक के साथ, प्रभावी जनक कौन सा है? ये है, या तो इसके साथ या फिर अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है, तो उस संकरण को क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण जो है वो कहा जाता है। आपके केवल एक दे रखा है परीक्षण संकरण, बल्कि आपको तीनों याद रखने हैं। देखिए, अब बैक क्रॉस जो है ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस, टू टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आउट क्रॉस, एक तो होता है आउट क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस। एक तो होता है बाह्य संकरण और एक होता है परीक्षण संकरण। जो आपकी किताब में नाम दिया हुआ है वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, टेस्ट क्रॉस या बाह्य परीक्षण संकरण, और दूसरा प्रकार होता है बाह्य संकरण। तो आउट क्रॉस क्या होगा? जब F1PD का संकरण, F1PD का संकरण जब प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, किसके साथ? प्रभावी जनक के साथ, तब तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य संकरण। और जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? परीक्षण संकरण जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परीक्षण संकरण। F1PD का क्रॉस जब अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। करवा के देखते हैं, इसका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप की बात करते हैं। देखिए, F1PD का संकरण करवा रहे थे अप्रभावी जनक के साथ, अलग अलग करो, इसको अलग करो और इनको अलग करो। अब इसको इसके साथ, ये तो F1PD थी, ठीक है, अब इसको इसके साथ ये आ गया, अब इसको इसके साथ करवाते हैं तो ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो ये तो प्राप्त हुआ लंबा, अशुद्ध लंबा, लंबा बोना बोना। जीन सबसे पहले लक्षण प्रारूप की बात कर लेते हैं कि लक्षण प्रारूप क्या आएगा। तो लक्षण प्रारूप में क्या आएगा? 2:2, भी दो लंबे हैं, दो क्या है? बोने हैं, तो अनुपात हमेशा बराबर होते हैं तो कट जाते हैं, तो क्या आएगा? 1:1, अर्थात 50-50% आएंगे। बात करते हैं जीन प्रारूप की, तो जीन प्रारूप भी सेम आएगा। ये दो कंडीशन है, तो 2:2, ये कट गया, 1:1, अर्थात 50% लंबे और बौने पौधे आते हैं। तो परीक्षण संकरण आप लोगों, इस टेस्ट क्रॉस को आप लोगों को याद रखना है जब F1PD का अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे वाली वीडियो में आगे वाले टॉपिक की बात जो है वो करेंगे। धन्यवाद।